गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 15 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, चैप्टर 15 हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भेजे हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी ए नेगेटिव नंबर। वो इसमें पूछ रहे हैं हमें कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नंबर होती है या नहीं। इफ नॉट वाई, अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बिटवीन 0 और 1 के बीच में होती है। अगर नेगेटिव होगी तो वो नंबर क्या होगा, लेस देन 1 होगा, 0 होगा, लेस देन 0 होगा, तभी वो नेगेटिव होगा। और हमारी प्रोबेबिलिटी है 0 बिटवीन 0 एंड 1। तो इसलिए जो है ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं होती, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी is between 0 and 1. Question number 2, can experimental probability of an event be greater than 1? Justify your answer. ये भी इसी तरह से है, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। प्रोबेबिलिटी हमारी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी हमारी है 0 और 1 के ही बीच में होती है, तो ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकती। तो द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन never be greater than 1 because it always lies from 0 to 1। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, find the probability of sun revolving around earth। probability of sun निकालनी है हमें revolving around the earth। ठीक है, अब देखिए, ये जो है एक इम्पॉसिबल इवेंट है। क्यों? क्योंकि जो है सन जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता, अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट है तो क्या होगा, हमेशा ये जो है 0 होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है सन रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इज इक्वल टू 0, क्योंकि इम्पॉसिबल वो है, ये इवेंट है। और जो अर्थ है वो रिवॉल्व्स टू अराउंड द सन है, यही हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जो सन रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, प्रोबेबिलिटी 0। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ए डाई इज थ्रोन 50 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड एज अंडर। एक डाई है, उसको हमने 50 टाइम्स थ्रो किया है, तो जो हमारे आउटकम्स हैं वो आए हैं। ठीक है, डाइस को हमने थ्रो किया तो 1 हमारा 11 टाइम्स आया, फिर दोबारा थ्रो किया तो जो 2 है हमारा वो 9 टाइम्स। 50 टाइम्स हमने डाइस को थ्रो किया, 50 टाइम्स डाइस को हमने थ्रो किया तो 1 उसमें 11 टाइम्स आया, 2 जो है वो 9 टाइम्स आया, 3 जो है वो 8 टाइम्स आया, 4 5 टाइम्स आया, 5 7 टाइम्स आया, और 6 जो है वो 10 आया। ठीक है, 10 टाइम्स आया। एक डाई में कितने नंबर होते हैं, 1 से 60 तक होते हैं। ठीक है, और ये टोटल आपका इसको काउंट करोगे तो ये टोटल 50 टाइम्स हो जाएंगे। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इफ ए डाई इज थ्रोन एट रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। 8 की हमें 8 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखिए, 8 तो डाइज में हमारा आता है ही नहीं, तो जब 8 है ही नहीं तो वो आएगा कैसे, नहीं है तो। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा एन हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि डाई में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 8 तो होता ही नहीं है। ठीक, तो एन हमारा 0 हो गया और एन एस हमारे 6 थे, तो पी हमारा हो जाएगा एन अपॉन एन एस। सैंपल स्पेस हो गया, सैंपल स्पेस हमारे 6 है, और आउटकम्स हमारे फेवरेबल आउटकम्स हमारा 0 हो गया, 0 अपॉन 6, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 0। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स एंड नंबर ऑन इट इज नोटेड एज गिवन। फिर ऐसे ही है, ए डाई को 6 टाइम जो है वो थ्रो किया, और फ्रीक्वेंसी जो है 1 टाइम आई, 2 1 टाइम आया, 3 भी 1 टाइम आया, 4 भी 1 टाइम, 5 भी 1 टाइम, 6 भी 1 टाइम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज इट इज ए प्राइम नंबर। अब हमें प्राइम नंबर की निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्राइम नंबर देखिए, 1 2 3
4 5 6 हमें प्राइम नंबर लिखने हैं। प्राइम नंबर कौन से हो गए? प्राइम नंबर्स 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5। तो NE हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएंगे, 3 नंबर्स हैं। और NS सैंपल स्पेस हमारे 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर्स की, तो ये हो जाएगी NE अपॉन NS, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, तो ये 3/6 हो गया हमारा, 1/2 आ गई प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर्स की। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह से ये भी है, सम फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा इज रिकॉर्डेड। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, नंबर ऑफ गर्ल्स 0 गर्ल्स हैं 100 फैमिलीज में, 1 गर्ल है 714 फैमिलीज में, 2 गर्ल्स हैं 375 फैमिलीज में। अब हमें इफ अ फैमिली इज चूजन एट रैंडम देन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 1 गर्ल। अब हमें वो उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें हमें एक ही गर्ल है। ठीक है, तो अब देखिए PE हमारे पास कितना है? 714, जिसमें 1 गर्ल है, जिसमें 1 गर्ल है वो हम नंबर है 714। और टोटल फैमिलीज हैं, टोटल फैमिलीज कितनी हो जाएंगी? 111 प्लस 714 प्लस 375, ये हो गया आपका NS। टोटल कर लेंगे, कितनी फैमिलीज आ जाएंगी? इसको टोटल करो, 5 9 और 1 10 0 2 3 7 10 1 2 9 और 3 1200 हो गए। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। PE NS, NE है ये, PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS, दैट इज 714 अपॉन 1200। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका, डिवाइड कर लेंगे 12 से 12 5 से 60, ठीक, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इतना आ जाएगा 0.595। ठीक, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं इसको और पॉइंट में भी लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन ए क्रिकेट मैच शेन वॉर्न टेक्स 3 विकेट्स फ्रॉम एवरी 27 balls he ball. Find the probability of a batsman not getting out by शेन वॉर्न्स बॉलिंग। ठीक है, अब इसमें निकालो, कैसे निकालेंगे? शेन वॉर्न टेक्स 3 विकेट्स फ्रॉम एवरी 27 balls, टोटल बॉल्स 27, ठीक है, और नंबर ऑफ विकेट इज इक्वल टू 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बैट्समैन नॉट गेटिंग आउट बाई शेन वॉर्न्स बॉलिंग। ठीक है, इसमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है बैट्समैन की जो शेन वॉर्न की बॉल से आउट नहीं हुए। ठीक है, तो वो कितनी बॉल्स बचेंगी? बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स batsman not getting out is equal to 27 minus 3, that is 24। ठीक है, तो NE हमारे आ गया 24 और NS हमारे पास टोटल बॉल्स हैं 27, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग आउट इज इक्वल टू 24 अपॉन 27, डिवाइड कर लेंगे 3 से, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, तो 8/9 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, 80 bulbs are selected at random from a lot and their lifetime in hours is recorded in the form of a frequency table given below। lifetime hours है 300 में जो है 10 bulbs, 500 में 12, 723, 925, 1110। One bulb is selected at random from the lot. Find the probability that its life is 1150 hours। 1115 hours
जिस बल्ब की जो है लाइफ है वो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कितने बल्ब्स हैं। तो अब हमारे पास टेबल है, ठीक है, 1150, किसी भी बल्ब की लाइफ नहीं है, तो क्या हो गया, 0 हो गया, एन ही हमारे पास आ गया 0, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0, पीई आ गई 0, ठीक है। Question number 9. A mathematics book contains 250 pages. NS 250. A page is selected at random. What is the probability that the page number on the page selected is a perfect square? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताने हैं। अब 250 है आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लीजिए, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, ठीक है, 16, ये ज़्यादा हो गया। तो हमें 250 नंबर है, इसके बीच में ही हमें परफेक्ट स्क्वायर लेने हैं। तो कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो एन ई हमारे पास आ गया 15, ठीक है, और एन एस हमारे पास है 250। तो एन ई प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा बिटवीन 1 to 25, 250 आपके पास आ गया एन ई अपॉन एन एस, दैट इज 15 अपॉन 250 इज इक्वल टू 350। Question number 10. Check whether 8 by 7 can be empirical probability or not. Give reason. 8 by 7 है, 8 by 7 को आप डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो रही है। तो इस और हमारी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो लाइज बिटवीन 0 and 1, इसलिए ये जो है प्रोबेबिलिटी नहीं है। अभी आप जो है ये 10 क्वेश्चन करना, कॉपी में प्रैक्टिस करना, और कल फिर हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। अभी ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, कल हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे।